मान लो मुझे एक घर डिज़ाइन करना है, या मान लो मुझे एक उस घर के अंदर ये पता लगाना है कि किचन कितना बड़ा होना चाहिए या बेडरूम कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसका कोई थंब रूल तो नहीं है, साइज़ तो नहीं है कि 2 लोग का होगा तो मतलब बेडरूम जो है वो इतने 6x4 का ही होगा। मतलब कि मैं मीटर में बात कर रहा हूँ कि 6x4 मीटर का जो है वो बेडरूम होने वाला है, तो ऐसा कोई थंब रूल तो नहीं है। तो ये डिसाइड कैसे होता है कि किचन कितना बड़ा होना चाहिए, बेडरूम कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पूरी प्लॉट साइज़ मिली है तो उसके अंदर आपको वो सेटबैक तो पता रहता है कितना सेटबैक छोड़ना है, लेकिन उसमें भी आपको कितना यूटिलाइज़ करना है वो कैसे पता चलेगा। किसी भी स्पेस को डिज़ाइन करना, मैं सिर्फ एक रेसिडेंस का एग्जांपल दे रहा हूँ, बट आप किसी भी चीज़ में लगा सकते हो। होटल में इंप्लीमेंट कर सकते हो, हॉस्पिटल में इंप्लीमेंट कर सकते हो, किसी कमर्शियल स्पेस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, किसी में भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। मतलब डिज़ाइन का मैं एक क्राइटेरिया बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे डिसाइड होता है किसी भी स्पेस को प्लान करते वक्त कि कितना वो बड़ा होने वाला है, या कितना जो हमें डायमेंशन जो है वो देना होता है, कितना भी रिक्वायरमेंट होती है उस साइज़ की, ठीक है। तो स्पेस रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूं, तो उसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट वे है वो है फर्नीचर लेआउट से डिसाइड करना। फर्नीचर लेआउट से कैसे डिसाइड होता है, जैसे कि मान लो कि एक बेडरूम है, आपको एक बेडरूम का एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब बड़े में आप अपने आप ही इंप्लीमेंट कर लेना। तो आपको एक बेडरूम बनाना है। अब बेडरूम जो है आप मान के चलो कौन कौन से फर्नीचर उसके अंदर लगते होंगे। सबसे पहला बेड लगता है, ठीक है। एक टीवी यूनिट लगती है, ठीक है। उसके नीचे एक केस लगता है, ठीक है। उसके बाद आपका एक मतलब एक बाथरूम अटैच होता है, जिसमें कि अगेन एक गेट अटैच होता है, तो वो भी आप काउंट कर सकते हो। ऑल्दो फर्नीचर में काउंट नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं काउंट करवा रहा हूँ, ठीक है। और कबर्ड होता है, वार्डरोब जिसे आप बोलते हो, ठीक है, वो हो सकता है। तो ऐसे आपको चीज़ें काउंट करनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, अब कहने का मतलब है तो ये तो हर बेडरूम में सेम होने वाला है, ये सब चीज़ें तो मैंडेटरी हैं, ये तो हर बेडरूम में होने वाला है। तो इसका मतलब कि हम ये फिक्स कर लें कि 6x4 मीटर का ही बेडरूम होता है, तो नहीं। ये फर्नीचर का जो डिपेंड होता है, फर्नीचर लेआउट जो मैंने आपको बोला कि फर्नीचर लेआउट से डिसाइड होता है। तो कहने का मतलब है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उस बेड को कौन सी दीवार पे लगा रहे हो। सबसे पहले आप ये समझो, ठीक है। आप उसको नॉर्थ वाली साइड पे लगा रहे हो, ईस्ट वेस्ट, मतलब कौन सी दीवार पे लगा रहे हो ये समझ लो। उसके बगल में क्या रख रहे हो, उसकी इस साइड क्या रख रहे हो, मतलब उसकी फर्नीचर लेआउट अरेंजमेंट कैसे करने वाले हो। जैसे अरेंजमेंट करोगे, अब आप मान लो हर चीज़ को तुम लाइन में रख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि उस बेडरूम की लेंथ बहुत लंबी जाने वाली है, कॉरिडोर की तरह बनने वाला है, ठीक है। और अगर आप मान लो स्पेस को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हो, हर चीज़ देख के समझ रहे हो, तो या तो स्क्वायरिश बनेगा या थोड़ा रेक्टेंगल वाला बनेगा, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करता है फर्नीचर लेआउट आप करना कैसे चाह रहे हो, अरेंजमेंट कैसे कर रहे हो, फर्नीचर कौन सा रख रहे हो और उसकी अरेंजमेंट कैसे कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी लेंथ और विड्थ कितनी होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि बेडरूम क्या फिर सब सेम बनने वाले हैं, नहीं। फर्नीचर सबके ही सेम हो सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर आता है यूज़र्स के ऊपर बात। यूज़र कहने का मतलब है कि कितने यूज़र्स उसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिसमें कि सिंगल पेरेंटिंग होती है, मतलब कि या तो फादर होता है, मदर नहीं होती, मदर है तो फादर नहीं है, कोई सिंगल पेरेंटिंग होती है जो बच्चों को देख रेख कर रही होती है। तो उनको जनरली चाहिए होता है कि वो अपने बेडरूम में एक सिंगल बेड रखें। सिंगल बेड रखने के बाद वो ज़्यादातर स्पेस को लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, या फिर ज़्यादातर स्पेस को वो एक ओपन स्पेस ऐसा लिविंग बनाना चाहते हैं कि वो ज़्यादातर बैठ सकें, ठीक है। चेयर लगा के बैठ सके, थोड़ा ओपन स्पेस, अकेले में शांति में रह सकें, क्योंकि वो अकेले रह रहे हैं, ठीक है, अकेले अपने बच्चों की देख रेख कर रहे हैं। तो वहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट अलग हो गई, ठीक है। तो ये यूज़र्स पे, मतलब कि यूज़र्स पे डिपेंड करता है कि क्या फर्नीचर लेआउट आने वाला है, और फर्नीचर के अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है कि कितने साइज़ का रूम बनने वाला है। आई होप गाइस कि आप लोग समझ गए होंगे। मतलब कि कहने का मतलब है, मान लो कोई कपल है जिसको अपना बेडरूम डिज़ाइन करवाना है, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आप पूरे घर का भी अरेंजमेंट कर सकते हो इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मान लो कि एक कपल है जो कि अपने बेडरूम को डिज़ाइन करवा रहा है। अब उसको चाहिए कि उसको जकूज़ी भी चाहिए, तो बाथरूम बड़ा बनने वाला है क्योंकि उसको जकूज़ी चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। तो यूज़र पे डिपेंड कर रहा है कि उसको कौन सा फर्नीचर चाहिए, ठीक है। उसको जो फर्नीचर और फैसिलिटीज़ चाहिए, उस फर्नीचर को आप कैसे अरेंज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी लेंथ और विड्थ कितनी होने वाली है, और इसी पे ही पूरा डिज़ाइन और स्पेस प्लानिंग डिपेंड करता है। ये एक एप्रोप्रिएट वे होता है, ठीक है। तो हर चीज़ यूज़र बताएगा कि उनको क्या फैसिलिटी चाहिए, तो वो फर्नीचर बताएगा या एमिनिटीज़ या फैसिलिटीज़ बताएगा। उस फर्नीचर को आप कैसे लेआउट को अरेंजमेंट कर रहे हो, कैसे लेआउट निकाल रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा उसकी लेंथ और विड्थ क्या होने वाली है, और इसी पे ही पूरी स्पेस प्लानिंग होती है। एप्रोप्रिएट वे यही है। बाकी एक्सेप्शनल्स हो सकते हैं कि आप पहले ये दिमाग लगाओ कि आपको पहले स्पेस प्लानिंग करनी है, बाद में फर्नीचर का सोचो, वो एक्सेप्शनल्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वे होता है, कोई थंब रूल तो है नहीं, बट ये एक एप्रोप्रिएट वे है। आई होप गाइस कि आप इससे काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक कर पाओगे, समझ पाओगे कि किसी भी चीज़ को हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है। किचन का एग्जाम्पल भी सेम ऐसे ही होता है। आपको कितने कैबिनेट चाहिए, कितनी फ्रिज लगानी है, कितना कबर्ड लगाना है कि नहीं लगाना है, फ़ैन लगाना है, AC लगाना है, वो सब उस पर। काउंटर टेबल कितने चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, सब चीज़ें जो है वो फर्नीचर लेआउट कौन बताता है, यूज़र बताता है। और फर्नीचर की लेआउट की जो डायरेक्शन है वो हम बताएंगे, और उससे डिसाइड होगा लेंथ और ब्रेथ। आई होप गाइस कि आपको ये टिप्स जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी।